गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? तो आज हमें पढ़ना है टाइप ऑफ सेंटेंस या काइंड ऑफ सेंटेंस। सिंपली टाइप ऑफ सेंटेंस या काइंड्स ऑफ सेंटेंस, दोनों बात क्या हैं, एक ही है। यानी इसका क्या मतलब होगा, सिंपल सी बात करेंगे तो वाक्य के प्रकार। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, वाक्य के भाग दो होते थे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है, वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के प्रकार में अगर हम बात करें, सिंपल सा अगर हमें पहली बात करनी है तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। अगर बात करें नंबर 1 की, तो क्या है बच्चा? असर्टिव है। क्या है? असर्टिव है या डिक्लेरेटिव। असर्टिव कहो या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो सिंपल से अगर हम बात करें तो ये होता क्या है, यानी एकदम से बात करें तो सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। अब ये 2 टाइप्स के होते हैं, ये आल्सो क्या होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। सिंपली बात अगर हम करें, अगर हम बात करें यानी साधारण कथन जो हमारा था बच्चा, क्या था? साधारण कथन, वो क्या कहलाता था? साधारण कथन साधारण वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? साधारण वाक्य कहलाता है, ठीक है। यानी ये सिंपल है, साधारण वाक्य की बात हो रही है, ठीक है। साधारण वाक्य है इसमें, ठीक। अब ये 2 टाइप्स के होते हैं। अगर बात करें पहला क्या है बच्चा? अफर्मेटिव। क्या है? अफर्मेटिव या पॉजिटिव, इसी को कहें, या अफर्मेटिव कहें या पॉजिटिव कहें। तो क्या होगा ये? जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अफर्मेटिव कहो या पॉजिटिव कहो। पॉजिटिव की बात अगर करें तो बस सिंपल सी पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सी बात है। यानी सकारात्मक वाक्य, क्या? सकारात्मक कथन क्या कहलाएंगे? सकारात्मक कथन सकारात्मक वाक्य कहलाता है। सकारात्मक वाक्य कहलाता है। सिंपल सी बात, ठीक है। तो सिंपल से अगर हम बात करें, अफर्मेटिव एंड पॉजिटिव क्या होंगे? अफर्मेटिव एंड पॉजिटिव की अगर बात करें तो पॉजिटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंस। यानी इसकी हिंदी क्या होती है? सकारात्मक होती है, ठीक है। सकारात्मक वाक्य। ऐसे ही सेकंड है बच्चा निगेटिव। क्या है? निगेटिव सेंटेंस। क्या है? निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य है मतलब क्या हो जाएगा? सिंपल सा इसमें क्या हो जाएगा? सिंपल सा निगेटिव स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चा? निगेटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड निगेटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। सिंपल सी बात, यानी नकारात्मक कथन, क्या? नकारात्मक जो कथन है वो क्या कहलाएगा?
नकारात्मक वाक्य कहलाता है, नकारात्मक वाक्य कहलाता है। सिंपल से इसके अगर हम फीचर्स की बात करें, इसके फीचर्स की, तो इसके फीचर्स की बात करें तो सिंपल से मैंने क्या बताया था कि क्या होता है, एंड विथ फुल स्टॉप, एंड विथ फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप कैसे होता था, और दूसरी बात करें इसका कंप्लीट सेंस कैसे होगा बच्चा, कंप्लीट सेंस लास्ट टाइम मैंने बात की थी। कंप्लीट सेंस कैसे होगा कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, और अगर नकारात्मक है तो नॉट भी आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। यानी इनमें से अगर सारी चीज़ें सारी मिलेंगी, कोई चीज़ है तो कोई मिलेगी। ये क्या है, असर्टिव का सिंपली क्या बच्चा, कंप्लीट सेंस है। असर्टिव का क्या है, सिंपली ये कंप्लीट सेंस है, ठीक है। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें सिंपल सा तो क्या हो जाएगा, ही इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ ए गुड बॉय, एक साधारण सा बात है। और इसी का अगर निगेटिव एग्जांपल बनाना हो तो क्या हो जाएगा बच्चा, ही इज़ नॉट ए, ही इज़ नॉट ए गुड बॉय। तो सिंपल सा इसमें क्या है, नकारात्मक है बच्चा, एंड में फुल स्टॉप है, इसमें भी एंड में फुल स्टॉप है। पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस क्या है ऑब्जेक्ट है। तो यानी ये क्या है, कंप्लीट सेंस में है। इस वजह से क्या कहेंगे इसे हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। तो सिंपली सी हम पढ़ के आ रहे हैं, सिंपल सी बात कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हैं, उसमें पहला टाइप्स क्या बच्चा, असर्टिव कहें या इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहें, यानी साधारण वाक्य कहेंगे, ठीक है। तो साधारण वाक्य और सिंपल सा स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। अब ये टू टाइप्स में होते हैं, अफर्मेटिव या पॉजिटिव, या दूसरे क्या है निगेटिव। इसी के हम आगे जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो इसकी बहुत रिक्वायरमेंट, ठीक है। अफर्मेटिव पहले पढ़ते हैं, फिर सेकंड क्या पढ़ते हैं, निगेटिव पढ़ते हैं। सिंपल सी बात इतनी हुई। आगे चला जाए, अगर हम दूसरे टाइप्स की बात करें, अगर हम दूसरे टाइप्स की बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या है बच्चा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दूसरे टाइप की बात अगर करें तो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट asks a question, that asks a question, यानी ऐसे टाइप का सेंटेंस जिसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाए। सिंपल सी बात करें अगर हम, तो सिंपल सी यानी ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए, ऐसा वाक्य जिसमें क्या बच्चा, जिसमें प्रश्न पूछा जाए, क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक, क्या प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। सिंपल सी बात है, इसका हिंदी क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरी बात करें इसके कुछ फीचर्स की, अगर हम बात करें तो इसमें भी सिंपल क्या होता है, एंड विथ क्वेश्चन मार्क, एंड विथ क्वेश्चन मार्क। और अगर दूसरी बात करें तो इसका जो कंप्लीट सेंस होगा बच्चा, इसका जो कंप्लीट सेंस होगा सिंपली वो कैसे होगा, दो तरह से केस में हो सकता है। इंट्रोगेटिव का दो केस में हम समझेंगे। एक क्या हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए और फिर क्या है, सब्जेक्ट आए और फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क। या एक हो सकता है डब्लू फैमिली पहले आ जाए, डब्लू फैमिली पहले आ जाए, फिर हेल्पिंग वर्ब आए, फिर सब्जेक्ट आ जाए, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह के भी केस हो सकते हैं। एक तीसरा केस भी बनेगा। तीसरा केस कुछ नहीं है कि डब्लू फैमिली के बाद समटाइम्स क्या हो जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है।
कुछ डब्ल्यू इस फैमिली के सम। तो ये हम जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो इस चीज़ का क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि ये तीनों केसेस कब होंगे, ठीक है। सिंपली से पर कंप्लीट सेंस ऐसे मिल सकते हैं, सिंपल सा कोई भी पहचानने के लिए। सब में इंड में क्या मिलेंगे बच्चा, सब में क्या मिलेंगे, इंड में क्वेश्चन मार्क मिलेंगे। सब में इंड में क्या मिलेंगे, क्वेश्चन मार्क मिलेंगे, ठीक है। फिर आगे चलें और तो इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, सिंपल सी इसके एग्जांपल्स की क्या बात होगी, अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, जैसे उसके पहले ही था इज़ ही गुड बॉय हो जाएगा, इज़ ही गुड बॉय हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वाई इज़ ही गुड बॉय हो जाए, वाई इज़ ही गुड बॉय हो जाए, यानी डब्लू फैमिली मिल जाए। क्या मिल जाए, ये क्या है, डब्लू फैमिली मिल जाए, ठीक है। और ये सिंपल सा क्या बच्चा, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। कुछ ऐसा केस होगा, ठीक, सिंपल सा ये क्या है, इसके सब के एग्जाम्पल है। तो यानी जो दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस था वो क्या था बच्चा, प्रश्नवाचक संख्या था, ठीक है। सिंपल सा जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, जिसमें प्रश्न पूछा जाए वो क्या होगा, ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, ठीक है। आगे चला जाए नंबर तीसरे पे। अगर नंबर तीसरे की बात करें हम, सिंपल से क्या आएगा बच्चा, इम्परेटिव सेंटेंस। क्या आएगा, इम्परेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं, सिंपल से। तो जैसे कि नाम से ही क्या मेंशन है, तो एन इम्परेटिव सेंटेंस, एन इम्परेटिव sentence that expresses order, command, request, order, command, request, order, command, request, suggestion, डॉट डॉट etc। यानी सिंपल सी बात करें, ऑर्डर मतलब क्या, आदेश देना, तो ये सब दोनों में किस में आ जाएगा, आदेश में आ जाएगा, कमांड हो या आदेश में आ जाएगा सिंपली। रिक्वेस्ट मतलब, सजेशन माने सुझाव, या इसी को बोल सकते हैं, या इसी में और क्या आ सकता है, एडवाइस, सुझाव, या क्या हो सकता है, सलाह, ठीक है। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होगा, सिंपल से विनम्रता की बात हो, क्या हो, विनम्रता की, ठीक है। तो बहुत विनम्र, कोई बातचीत की जा रही, कोई सुझाव दिया जा रहा है, कोई सलाह दिया जा रहा है, कोई ऑर्डर या आदेश दिया जा रहा हो, तो क्या कहलाते हैं बच्चा, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। सिंपल सा इसके अगर हम फीचर्स की बात करें, तो क्या हो जाएगा, इंड विथ फुल स्टॉप, इंड विथ फुल स्टॉप। याद करो असर्टिव में भी इंड विथ फुल स्टॉप था, पर यहाँ कंप्लीट सेंस में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसके अगर कंप्लीट सेंस की बात करें, हम तो सिंपली क्या होता है बच्चा, जनरली जो होता है मेन वर्ब से शुरू होता है, मेन वर्ब से उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद फिर अदर जो भी कुछ होना होगा, और उसके बाद फुल स्टॉप। पर कभी कभी क्या होता है, प्लीज़ लग जाएगा, क्या लग जाएगा, प्लीज़ लग जाएगा, काइंडली लग जाएगा, ठीक है, कामा करके, फिर मेन वर्ब आएगा, पर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, अदर आ जाएगा। यानी सिंपली अगर हम बात करें तो ये मेन वर्ब से ही डायरेक्टली क्या होता है, ये चीज़ें शुरू होती हैं, ठीक है। तो असर्टिव एंड इम्परेटिव में सिंपल सा ये डिफरेंस है, वहाँ पे भी इंड विथ फुल स्टॉप होता है, यहाँ पे भी इंड विथ फुल स्टॉप होता है, बट उसका कंप्लीट सेंस में सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, और इसके कंप्लीट सेंस में क्या होता है बच्चा, मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं जनरली। तो अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें हम, क्या हो जाएगा, गो देयर, जाओ यहाँ से, ठीक है, सिट डाउन, बैठ जाओ, आदेश है, ठीक है। और अगर हम बात करें सिंपली, प्लीज़ गिव मी
ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इस तरह के जितने भी केसेस हैं सब किस में आते हैं बच्चे, देखो जितने भी हैं, सिट है, गो है, सिट है, गो है, गिव है, ये सब क्रिया से ही स्टार्ट हुए हैं जनरली। और ये क्या है, रिक्वेस्ट का एक क्या है, विनम्रता का एक पहचान है, प्लीज़ या काइंडली, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंस है क्या कहलाएंगे, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। इम्परेटिव सेंटेंस सिंपल सी क्या बात हुई बच्चा, कि जिसमें आदेश हो, विनम्रता हो, सुझाव हो और सलाह हो। तो आगे चला जाए, नेक्स्ट नंबर चौथे की बात करें अगर हम, तो अगर चौथे की बात करें तो सिंपल सी चौथा क्या होगा बच्चा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। सिंपल सी बात करें अगर हम चौथे की, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होगा, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस दैट expresses a hope or wishes। मतलब क्या, एक होप हो, एक आशा हो, एक विश हो, सिंपल सी बात है। यानी अगर इसके हम फीचर्स की बात करें सिंपली, अगर इसके हम फीचर्स की बात करें सिंपली, तो इसके फीचर्स क्या होगा, तो सेंटेंस हैव ए एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। सिंपल सी बात करें, ये क्या है, सेंटेंस में होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। और 90% कहें, 90% केस में, 90% केस द सेंटेंस स्टार्ट विथ मे से शुरुआत होगी 90% केस में। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें सिंपल सा क्या हो जाएगा, मे गॉड लिव लॉन्ग, मे गॉड लिव लॉन्ग, मे गॉड लिव लॉन्ग। एग्जांपल्स की बात करें सिंपली, मे गॉड ब्लेस यू। तो इस तरह के जितने भी केस हैं, देखो कहीं ना कहीं क्या है, सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क हैं, और जनरली जो स्टार्ट होते हैं सेंटेंस क्या होते हैं बच्चा, में से ही स्टार्ट होते हैं। तो सिंपल से अगर हम चौथे का ऑप्शन की बात करें, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या एक्सप्रेस करता है, एक होप, ठीक है, एक विशेष, ठीक है। और इसके फीचर्स सिंपल से क्या, कहीं ना कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क होंगे, और 90% केस में क्या होता है बच्चा, में से ही स्टार्ट होते। आखिरी सेंटेंस की बात करते हैं अगर हम आखिरी सेंटेंस की बात करें, सिंपल सा 5th नंबर क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मय बोधक वाक्य अगर की बात करें, तो सिंपल सा ये क्या होगा, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दैट expresses some strong emotion or feelings। यानी हमारे हृदय से जो बहुत गहरी इमोशन से जुटी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अचानक से कुछ हो गया, जस्ट लाइक इसके अगर फीचर्स की पहले बात कर लें, तो इसके फीचर्स क्या होगा, इसमें भी ए सेंटेंस हैव एक्सक्लेमेशन मार्क। बात करें अगर इसके एग्जांपल्स की, सिंपल सा एलास का मतलब क्या, दुखी रिप्रेजेंट करते हैं, दुख व्यक्त करने के। और ये स्ट्रांग फीलिंग कैसा हो सकता है हमारा, जॉय का हो सकता है बच्चा, सारो का हो सकता है, ठीक है। इस तरह का जितना भी इमोशनल है, खुशी का, दुखी का, अचानक से कुछ हो गया, जिस अलास, ही डेड, ठीक है। अगर दूसरे एग्जांपल की बात करूं, हुर्रा आई ओन द मैच। सिंपली क्या बात करूं अगर मैं, आई ओन द मैच, तो
पहचान के लिए क्या सिंपल सा, इसमें कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग फीलिंग जैसे दिखेगी, दुखी की बात होगी या खुशी की बात होगी, ठीक है, ये और कहीं ना कहीं वाक्य में क्या एक्सक्लेमेशन मार्क भी मिलेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा ये क्या थे, 5 टाइप थे सेंटेंस के, इतने तरह के सेंटेंस हो सकते हैं, इतने तरह के, मैं जिस कंप्लीट सेंस की बात कर रहा था शुरुआत में सेंटेंस के लिए, वो यही 5 टाइप के कंप्लीट सेंस है। अब ये डिपेंड करेंगे कि किस टाइप के कंप्लीट, इन 5 टाइप में किसी भी टाइप के भी कंप्लीट सेंस मिलते हैं तो इसका मतलब वो क्या है, सेंटेंस है। क्लियर बात समझ आई। तो इसके पहले हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा था, इसके पहले हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा था, वहाँ पे 2 तरह थे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और उसके बाद हमने टाइप्स पढ़े, टाइप्स कितने तरह से हो सकते हैं सेंटेंस, 5 तरह। इन सारे चीज़ों का यूज करके हम ट्रांसलेट पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन जब शुरू करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट 3 जरूरत पड़ेंगे एकदम, पॉजिटिव वाले और निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ये बेसिकली 3 एकदम मोस्ट क्या वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रांसलेशन पर्पज़ के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर कहीं पे कोई चीज़ ना समझ में आया हो तो सिंपली क्या करें, आप कमेंट में लिखें कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, उसे एक्सप्लेन किया जाएगा अगले वीडियोज़ में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, ठीक है, धन्यवाद।